बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर की सियासी सूरत हाल इस वक्त ये है कि इलेक्शंस का इंतज़ार खासकर मुख्तलिफ सियासी जमातों को है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, बाकी जमातें जो है वो कह रही हैं कि BJP इलेक्शन से भाग रही है। इस हवाले से आज हमने ये मुनासिब जाना कि BJP के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के चीफ तरुण चुग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर क्राउन पर। दिल्ली से वो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। तरुण चुग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। जी तरुण चुग जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि इलेक्शंस आप कब कर रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से आप कभी ये कह रहे हैं कि तैयारियां नहीं हैं इलेक्शन कमीशन की, कभी बाल आप उनके कोर्ट में दे रहे हैं। तो ये बता दीजिए, पार्टियों का इल्जाम है कि आप अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद ही इलेक्शंस कर रहे हैं। ऐसा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कश्मीर क्राउन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जब पंचायत चुनाव का, BDC चुनाव की घोषणा की थी तो उसका बहिष्कार किसने किया था। जनता जानती है ये जो गुपकार गठबंधन है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती परिवार, तारिक आमिर साहब, ये लोग चुनाव के विपरीत गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने पंचायत चुनाव हो, BDC चुनाव हो, खुलकर वोटिंग की। और DDC चुनाव जो लोकतंत्र का तीसरा सबसे बड़ा चुनाव है, उसके अंदर 20 के 20 जिलों में लगभग 20 लाख मतदाताओं ने, 20 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास, विश्वास व शांति के एजेंडे को मोहर लगाने के लिए बाहर आकर वोट किया। और गुपकार गठबंधन के बार बार चुनाव के बहिष्कार को सबक सिखाया। ठीक है तरुण चुग जी, आपका कहना जो है अपनी पार्टी के लिहाज से आपने कहा, तो लेकिन लोकल लीडर्स जो है, पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, उनका मानना है कि बहुत हो गया गवर्नर रूल, अब इलेक्शंस तो करा दें। कम से कम क्या कहना चाहेंगे, आप चीफ है BJP के, सारा कुछ देखते हैं, ये बता दीजिए कि इलेक्शंस कब करा रहे हैं आप। BJP के चीफ तो नड्डा साहब हैं, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा, नहीं, जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हमारी सरकार वचनबद्ध है। इलेक्ट्रोल तैयार हो रहा है, वोटर लिस्टें तैयार हो रही है और जल्द ही चुनाव आने वाला है। और जम्मू कश्मीर की जनता इस विधानसभा चुनाव में भी लोकतंत्र के प्रहरी बनकर सामने आएगी और शांति, विकास व विश्वास के नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे को सपोर्ट करेगी। चुग जी, ये भी बता दीजिएगा कि अफवाहें ये भी है कि आप प्रीपोल अलायंस कुछ पार्टी से कर रहे हैं, क्या सियासत के हवाले से आप उसमें अग्री करते हैं या नहीं? ऐसा है कि आज पिछले 6 दशक जो आमने सामने लड़कर आए थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, आज एक ही गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। चुनाव घोषित होने दीजिए, चुनाव घोषित होते ही हम अपनी रणनीति भी स्पष्ट करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के हवाले से चुग जी कुछ कहेंगे? लोकल फेस ही होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर का नागरिक ही वहां का मुख्यमंत्री है। तरुण चुग जी, यात्रा के हवाले से बता दीजिएगा कि पीसफुली यात्रा रही और कश्मीरी लोगों ने भी बड़ा खैर मकदम किया और इस हवाले से कश्मीरी लोकल्स जो हैं उन्होंने खासकर यात्रा को बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? कि सैकड़ों सालों से यात्रा चल रही है और मैं जम्मू कश्मीर के आवाम का, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस बल का, सरकार का, BSF का, एक एक व्यक्ति का जो इस यात्रा के अंदर, जिन्होंने इस यात्रा को सरल, सुलभ बनाया, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और सैकड़ों सालों से यही प्रक्रिया है, जनता खुलकर इस यात्रा का प्रबंधन भी करती है, स्वागत भी करती है और देश भर से लोग आकर वहां लंगर लगाते हैं।
और हर हर महादेव के नारों से घाटी गूंजती है। तरुण चुग जी, चूंकि जम्मू में आपका ठीक ठाक बीजेपी का मेजॉरिटी रहा है प्रीवियस इलेक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये बता दीजिए कश्मीर में बीजेपी उस तरह से अभी ग्राउंड पे नहीं जा रही है जिस तरह से होना चाहिए था। तो कश्मीर के हवाले से क्या आप किसी पार्टनर को चुन रहे हैं या आपके मन में है कि हम अलायंस करने जा रहे हैं? ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूं कि डीडीसी चुनाव में कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 10.5 लाख वोट पड़े हैं और 10.5 लाख वोटों में से 5 लाख से कम वोट गुपकार गठबंधन को पड़े हैं। यानी 5.5 लाख लोग गुपकार गठबंधन के खिलाफ है, मुफ्ती अब्दुल्ला एंड कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं। तो आप मानते हैं आपके साथ हैं? अभी अगर उनके खिलाफ अभी, है तो? अभी के चुनाव ने तो ये बताया है कि वो गुपकार गठबंधन के साथ नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि जो लोग सत्ता में जम्मू कश्मीर की सियासत में गुपकार गठबंधन को रोकना चाहते हैं, जो मानते हैं कि इन 3 परिवारों के भ्रष्टाचार के कारण जम्मू कश्मीर पीछे रह गया, वो लोग हमारे साथ आएंगे। एक और सवाल है कि होम मिनिस्टर ने खुद वादा किया था कि स्टेटहुड जो है, रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। तो ये बता दीजिएगा कि ये स्टेटहुड का दर्जा आप इलेक्शन से पहले बहाल कर रहे हैं या इलेक्शन के बाद ही होगा? जल्द होगा। आप मानते हैं जल्द होगा? ठीक है। तरुण चुग जी, एक और सवाल है कि खासकर जो रिक्रूटमेंट्स के हवाले से सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो है वो इस वक्त कई एक सवालात उठाए जा रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट सड़कों पर हैं और डेलीवेजर्स का मसला हल नहीं हो रहा है। भाजपा की सरकार क्या सीरियसली इस हवाले से कुछ कर रही है? और खासकर जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम एलिजेडली है उस हवाले से आपका क्या कहना होगा? कहना चाहिए ऐसा है कि मैं स्कैम पर तो स्पष्ट हूं, कहीं भी भाई भतीजावाद चलने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है, टैलेंट को आगे लाना है। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध। तो इलेक्शन उसमें एक्शन होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैंने बताया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संदेश दिया है कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और टैलेंट को ऊपर लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? आप इंचार्ज हैं बीजेपी के, जम्मू कश्मीर के लिए आपको रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जम्मू कश्मीर की आवाम से एक ही निवेदन है, जो पिछले 9 दशक से लगे जम्मू कश्मीर के आवाम को लड़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, विकास रुक गया। जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में ग्रेनेड पकड़ा दिए, AK-47 की गन्स पकड़ा दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वहां विकास, विश्वास और शांति आज हमने करके दिखाया है। आज भारत जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। आज वही जम्मू कश्मीर जिसे बदनाम किया जाता था, आज वो टूरिज्म कैपिटल बना है। आज उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसी प्रांत में लग रही है तो वो जम्मू कश्मीर में लग रही है। आज शांति की बात करूं तो जम्मू कश्मीर शांति की ओर बढ़ा है। आज वहां पत्थरबाज नहीं है, आज वहां भारत विरोधी नारे लगाने वाले नहीं है। आज लाल चौक में तिरंगा चढ़ता है और हर आदमी भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बहरहाल तरुण चुग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कश्मीर क्राउन फ्रॉम दिल्ली।